Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's class, that is public policy. Here there is a detailed notebook for you. देखिए एक पीडीएफ है पब्लिक पॉलिसी का, इसमें सब कुछ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सब कुछ इंक्लूड किया गया है यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बेसिकली जो ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हुआ है, जो कि आज तक आए हुए हैं सब प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यूज, उनके बेस्ट पे पीडीएफ बनाया हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पीवाईक्यूज कवर हो जाएगा और सारे कंसेप्ट क्लैरिटी भी आएगी इससे। शॉर्ट शॉर्ट पीडीएफ है पब्लिक पॉलिसी का, बट सफिशियंट है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए आप न्यू कंटेंट कम पढ़ना है और रिवाइज ज़्यादा करना है। बट जो पब्लिक पॉलिसी है इससे क्या है कि इससे आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स तो सॉरी 5 क्वेश्चन मतलब कि 10 मार्क्स का पीवाईक्यूज तो आता ही आता है, तो इसलिए सोचा इसको कवर कर दूं और एक चैप्टर और रिसर्च एप्टीट्यूड कवर कर देंगे क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट में। फर्स्ट पेपर में भी पूछेगा और सेकेंड पेपर में भी पूछेगा, तो उससे आपके 5+5 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब वेटेज हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर कर दूंगा। तो पब्लिक पॉलिसी कवर करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज के टाइम में। जो पब्लिक पॉलिसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज ए न्यू डिसिप्लिन, मतलब अपना एक सेपरेट डिसिप्लिन में इसको बढ़ा रहा है। जैसे एज ए सभी सोशल साइंस है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकल के पब्लिक पॉलिसी अब एक अपना अलग स्पेशलाइजेशन बन रहा है धीरे धीरे। तो आज हम इसी पब्लिक पॉलिसी के बारे में डिटेल्ड में देखेंगे। So here I divide into different module of the public policy so that you can understand in easy way. Just module 1 I will teach you about introduction to the public policy, how public policy evolved gradually from time to time. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पब्लिक पॉलिसी अपना सिविलाइजेशन जितना ओल्ड है उतना ही ओल्ड हमारा पब्लिक पॉलिसी है। अब जैसे कि वैदिक टाइम में बहुत ही वैदिक टाइम हो गया, एंशियंट टाइम में हो गया, से धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए हमारा मॉडर्न मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम में भी और प्रेजेंट टाइम में हमारा पब्लिक पॉलिसी चल रहा है। जैसे कि बहुत टाइम पहले अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस एंशियंट टाइम में जाएंगे तो हमारे कुछ रिचुअल्स होते थे हमारा, जैसे अलग अलग रिलीजन के रिचुअल्स होते थे और उनके अलग अलग लॉज होते थे अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या था, एक प्रकार से पॉलिसी ही तो था कि उसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया जाता था कि इस पर्टिकुलर रिलीजन में ये होता है ऐसे ऐसे। और कुछ रिलीजियस बुक होते थे, फिलोसफिकल बुक होते थे। तो एक सब तक क्या था, एक प्रकार से हमें कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बताते थे, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिर धीरे धीरे अगर जाएंगे एंशियंट टाइम में तो, and if we go about ancient times, so rulers formulate policies related to taxation, law, defense and welfare. And like Kautilya discussed statecraft, administration, taxation and public welfare in the Arthashastra. Aristotle emphasized the role of the स्टेट इन प्रमोटिंग द कॉमन गुड्स। लाइक दिस। ऐसे क्या हुआ है, स्लोली स्लोली क्या हुआ, देखिए हमारा जब से सिविलाइजेशन है तब से कुछ न कुछ पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, मतलब उनके वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में क्या है कुछ ना कुछ पॉलिसीज बन रही है। बट उस समय में क्लियरली पता नहीं था कि ये पॉलिसीज होता है। बट क्या था, एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत बनाया जाता था सब चीजें, मतलब वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ऐसे देखिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमारा पब्लिक पॉलिसी क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। But important fact is that at that time it is not a separate discipline, but it is used as a practice यूज हुआ करता था। मतलब ऐसा कोई डिसिप्लिन या जैसे सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया था, बट एज ए प्रैक्टिकल में यूज होता था। तो चीज़ों को ट्रेस किया गया है जस्ट। बट अब आएंगे कि एज ए डिसिप्लिन मॉडर्न टाइम में क्या है, पब्लिक पॉलिसी एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्या है, बढ़ रहा है इंपॉर्टेंस उसका। तो ओवरव्यू एंड इवोल्यूशन इफ वी टॉक अबाउट academic emergence देखें तो पब्लिक पॉलिसी explicitly emerged as an academic field in the early 1950s, steadily evolving toward acquiring the status of an independent discipline। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा जो सेपरेट मतलब कि एकेडमिक डिसिप्लिन कब इवॉल्व हुआ, तो अर्ली 1950s में इवॉल्व हुआ। देखिए जो इसका मॉडर्न ऑरिजिन है, पहले मॉडर्न ऑरिजिन की बात करें तो मॉडर्न ऑरिजिन ये हमारा हुआ है, द मॉडर्न ऑरिजिन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। पॉलिसी साइंस एज ए पॉलिसी साइंस मूवमेंट के थ्रू क्या हुआ था, यूएसए में 1950 से 1960 में क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। अब पॉलिसी साइंस का जो टर्म फर्स्ट टाइम पॉइंट किया गया था, वो किया गया था हेराल्ड लासवेल के द्वारा, जो साइंटिस्ट हैं
हेरोल्ड हेरोल्ड डी लॉसवेल, कहाँ पे? यूएस में। सो एज अ पॉलिसी साइंस इन्होंने क्या किया था, टर्म को यूज किया था, पब्लिक पॉलिसी ने पब्लिक साइंस टर्म में पहले यूज किया इसको। एंड लॉसवेल एडवोकेटेड साइंटिफिक पॉलिसी एनालिसिस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन पॉलिसी मेकिंग एंड रीजन फॉर इमरजेंस। इसका इमरजेंस का रीजन क्या था? तो था एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, ग्रोथ ऑफ वेलफेयर स्टेट, नीड फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो देखिए ये सब क्या थे, कुछ रीजन थे, जैसे डिवाइड गवर्नमेंट के फंक्शंस बढ़ते गए, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक वेल प्लान में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम जो अपना वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, डेवलपमेंट प्लान होते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पॉलिसीज बनाने जाने लगे। तो समय क्या है, एक लिखित में सब कुछ बनाया जाता था, रूल रेगुलेशन। तो वही है हमारा पब्लिक पॉलिसी है अगर मॉडर्न टाइम हम देखें तो जो हमारा हेरोल्ड लॉसवेल थे, उन्होंने 1915 में टर्म पॉलिसी साइंस को क्या किया था, क्वाइंट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो हमारा पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी है वो क्या है, एक साइंस की तरह है। मतलब उसमें क्या होगा, एक डेटा होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मतलब कि इसमें बहुत सारे ह्यूमैनिटीज साइंस जैसे हो गए, हमारे सोशल साइंस हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, सबके तरह क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें सब कुछ को इंक्लूड कर लिया जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मतलब कि पॉलिसी बनाया जाएगा किसके लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्यों है पब्लिक साइंस का। सी इट सर्व एज अ कोर एनालिटिकल कंपोनेंट अक्रॉस मल्टीपल सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, प्रोमिनेंटली इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमीज एंड मैनेजमेंट। एंड थॉमस डाई क्रिटिक क्या है, देखिए, ही ऑब्जर्व दैट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस हिस्टोरिकली प्रायोरिटाइज्ड formal institution where policy was shaped, leaving the actual content of public policy largely uninvestigated। देखिए थॉमस डाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं पब्लिक पॉलिसी के मैटर में, अभी इनको डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। बट थॉमस डाई ने देखिए क्या क्रिटिसाइज किया है कि जैसे देखिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल साइंस हुआ करता था। इसी पॉलिटिकल साइंस से हमारा पोल साइंस से ही हमारा क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकला। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फिर धीरे धीरे हमारा पब्लिक पॉलिसी सेपरेट हुआ, बट है अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ाया जाता है पब्लिक पॉलिसी अभी। बट कहीं कहीं जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पब्लिक पॉलिसीज का अलग स्पेशलाइजेशन कराया जाता है कोर्स। तो बट उसका मैं बात यहाँ है कि जो क्रिटिसाइज किए गए हैं थॉमस डाई ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस हुआ करता था वो बेसिकली जहाँ पे पॉलिसी बनाए जाते हैं उस इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया है, ना कि पॉलिसीज पे, क्या पॉलिसीज है, क्यों बनाया जाता है, कैसे, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं था पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली किस पे फोकस था, इंस्टीट्यूशन पे, मतलब कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है बनाया जाता है, पॉलिसीज बनाए जाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया, न कि जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके कंटेंट पे क्या है फोकस नहीं था। तो ये देखिए ये सब रीजन थे। देखिए कोई चीज़ अगर आपको नया नया स्टार्ट करना है, नया स्टेबलाइज करना है, नई चीज़ों को डेवलप करना है, तो उसके लिए पहले उसको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि देखिए वो चीज़ें कहाँ से ट्रेस हो रहा है, पर पहले उसको ऑरिजिन ट्रेस करना पड़ेगा। देखिए उसको ऑरिजिन ट्रेस किया कि पॉलिटिकल साइंस में तो पब्लिक पॉलिसी थे, बट वो पब्लिक पॉलिसी जो बनाते थे उनके बारे में, जो इंस्टीट्यूशन बनाते थे वहाँ के बारे में, ये सब के बारे में था। फिर आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पॉलिसीज के बारे में कम फोकस दिया गया, बट कैसे बनाया जाता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये सब था। बट देखिए एक्चुअल में कंटेंट क्या है, पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज के मतलब कि एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है। तो यही सब क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया और अलग से क्या किया, पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी बनाए। तो डिफाइनिंग कोर फॉर्म्स ऑफ पॉलिसीज। अब पब्लिक पॉलिसी, अब देखिए इतना सब कुछ बातें हो गया, पॉलिसीज 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 चल रहा है। तो अब देखते हैं पॉलिसीज होता क्या है, बेसिकली पॉलिसीज है क्या। तो अगर हम डिफिनीशन देखें पब्लिक पॉलिसी का, तो पब्लिक पॉलिसी, मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिफर टू द डिसीजंस, एक्शंस, लॉज एंड प्रोग्राम्स फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड अचीव सोसाइटल गोल्स। तो देखिए बेसिकली पब्लिक पॉलिसी आपका रिफर करता है कि कोई भी गवर्नमेंटल डिसीजन हो, गवर्नमेंट का एक्शंस हो या लॉज हो या प्रोग्राम्स हो, जिसको फॉर्मुलेट गवर्नमेंट करता है और इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करता है
फॉर द पर्पज ऑफ कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमारा कोई भी सोसाइटीज़ का जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए जो भी हमारा गवर्नमेंट डिसीजन लेता है या तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्शंस लेता है या तो कुछ लॉज बनाता है, तो क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम इश्यूज होता है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो उसको अगर हम डिटेल्ड में देखें कि एज ए होल देखें तो वही हमारा पब्लिक पॉलिसीज हो गया, या तो कोई डिसीज, अब वो देखते हैं वो फॉर्म्स क्या है, पब्लिक पॉलिसीज के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि डिफाइनिंग द कोर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब पब्लिक पॉलिसी तो हमने देख लिया कि वो टोटल होता है गवर्नमेंट का जो भी एक्शंस होगा, डिसीजंस होगा, लॉ होगा, रेगुलेशंस होंगे, फॉर्मुलेशंस हो गए, जो भी कुछ गवर्नमेंट करेगा कोई भी सोसाइटी के प्रॉब्लम को किल करने के लिए, सोसाइटल वैल्यू को अचीव करने के लिए, वो हमारा क्या है, पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। तो बट ये पब्लिक पॉलिसी किस किस फॉर्म में हो सकता है उसको देखते हैं। तो ए स्ट्रक्चर्ड वेल पॉलिसी या स्ट्रक्चर्ड पब्लिक पॉलिसी कैन एक्टिवली टेक सेवरल फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब देखिए किस किस फॉर्म में हमारा पब्लिक पॉलिसी हो सकता है। गवर्नमेंट तो देखिए जो भी काम कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो क्या है, हमारा पॉलिसीज के थ्रू करेगा। वो कोई ना कोई डिसीजन लेगा, फिर उस डिसीजन के थ्रू हमारा कोई भी जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व होगा। तो क्या होगा, हमारा एज ऑल देखे तो यही पब्लिक पॉलिसी हुआ। तो बट अब किस किस फॉर्म में हमारा वो पॉलिसी बनाया जाता है उसको देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या क्या फॉर्म्स हो सकता है पब्लिक पॉलिसी का? सी, ए डिक्लेरेशन ऑफ सिस्टमेटिक गोल्स। अब देखिए एक डिक्लेरेशन ऑफ सिस्टमेटिक गोल्स हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई गोल डिसाइड किया कि हमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट करना है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट करना है। तो देखिए सब क्या हुआ, सिस्टमेटिक गोल्स हुआ। तो इसको अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर दे रहा है कि हमें ये काम करेंगे, तो ये भी क्या हुआ, हमारा ये भी क्या हुआ, पॉलिसीज हुआ। ये भी पॉलिसी के अंतर्गत ही आएगा। ये जो पूरा गोल डिसाइड करेगा गवर्नमेंट, ये भी हमारा क्या है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज हुआ। सेकेंड देखिए स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, ए स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रेटेजिक बोला गया है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट काम करने के लिए कुछ भी कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहा है कि इसको हम प्लान को ऐसे करेंगे, तो उसको भी एक फॉर्म में लिखा जाएगा, सब कुछ एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये भी हमारा एक फॉर्म हुआ पब्लिक पॉलिसी का। देखिए ए डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट ए डिक्लेरेशन ऑफ ब्रॉड जनरल पर्पज। अब कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट अपना पर्पज को डिक्लेयर कर रही है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ पॉलिसीज का। एंड अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस। अब एक कोई भी मतलब ऑथेंटिक टाइप का कोई भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, अगर वो कोई डिसीजन ले रही है तो भी क्या है, पॉलिसी है। देखिए वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबसे पहले समझना चाहिए था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। देखिए पहले तो जो पब्लिक और पॉलिसी में टर्म जो पब्लिक है और पॉलिसी, जो इसको पॉलिसी का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया क्या है। एक हमारा क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो गवर्नमेंट लेती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोसाइटल वैल्यू को अचीव करने के लिए। तो उसमें जो हमारा पब्लिक टर्म है उसको तो आप लोग बहुत ही वेल फेमिलियर है कि जो मतलब कि सामूहिक पब्लिक के लिए हमारे किया जाता है। पब्लिक होता है, पब्लिक मतलब कि हमारा कोई भी नागरिक हो गए जिसमें सब कोई इंक्लूड हो जाएंगे, सभी नागरिक हो जाएंगे, विभिन्न विभिन्न कम्युनिटीज़ के लोग हो जाएंगे, इंटरेस्ट ग्रुप हो जाएंगे, कम्युनिटीज़ हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। तो सब क्या हुए, हमारे पब्लिक में आते हैं। पब्लिक और उनके इसी पब्लिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट लेता है उसी को बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। तो देखिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा राइट कर दें तो हो जाएगा आपका, पब्लिक में हो जाएंगे आपके सभी पीपुल हो जाएंगे, मतलब कि लोग हो जाएंगे जिसको बोलते हैं सामान्य नागरिक हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे, ऑर्डिनरी सिटीजन, सभी सिटीजन, मतलब जो नहीं ऑर्डिनरी मतलब सब कुछ सब कोई हो जाएगा। तो उसमें पीपुल लिख दिया, मतलब सभी लोग हो जाएंगे। और इसमें हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एंड सामूहिक ग्रुप हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कम्युनिटीज हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग होते हैं ना, कम्युनिटीज के लोग हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्ट ग्रुप हो जाएंगे, इंटरेस्ट ग्रुप हो जाएंगे, कोई भी एसोसिएशन के लोग हो जाए, कोई भी अलग अलग एसोसिएशंस होता है ना। तो सब मिला के अगर आप देखेंगे एज ऑल सभी लोग, जितने लोग आपके रहते हैं कंट्रीज में, जितने भी लोग हैं वो सब सारे हमारे क्या होंगे, पब्लिक हो जाएंगे। और पॉलिसी क्या है, पॉलिसी हमारा हो जाएगा गोल प्लस एक्शंस, जो गवर्नमेंट का गोल होगा और एक्शंस होगा। अगर इसको हम देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, पॉलिसीज हुआ। और ये पॉलिसी गोल और एक्शन किसके लिए होगा, ये पब्लिक के लिए होगा। पब्लिक कौन हो गया, पीपुल, कम्युनिटीज, इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशन, इन सभी के प्रॉब्लम को, जो इनका कॉमन प्रॉब्लम होगा, जो इनका इंटरेस्टल प्रॉब्लम होगा, जो सोसाइटल प्रॉब्लम होगा,
उस प्रॉब्लम को किल करने के लिए जो भी पॉलिसीज मतलब गोल्स बनाया जाएगा, जो भी एक्शंस लिया जाएगा, उसी को एज ए होल देखेंगे तो हमारा क्या होगा, पब्लिक पॉलिसीज हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमने फॉर्म्स ऑफ पॉलिसीज देख लिए। अब पब्लिक पॉलिसीज में पब्लिक का मतलब समझ लिए, पॉलिसीज का मतलब समझ लिए, पब्लिक पॉलिसी एज अ होल समझ लिए। तो देखिए अभी कंसेप्ट थोड़ा क्लियरिटी होना जरूरी है, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है, ओनली आपका पर्पज नेट क्लियर करना नहीं है, आपका पर्पज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाना है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपका गोल टीचर है, प्रोफेसर्स है, मतलब कि हाई स्टैंडर्ड के लोगों को आपको पढ़ाना है। तो इसके लिए आपका अपना खुद का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप चाहे आप जैसे भी क्लियर करो, एक छोटे एग्जाम्पल लेके, अपने अगल बगल के एग्जाम्पल को लेके, कैसे भी समझो और समझो, बट उसको क्लियर होना चाहिए। मतलब पर्पज और जो उसका डेफिनेशन, जो उसका कनेक्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, बट क्या होना, वो एक रियलिस्टिक चीज़ों से मैच करना चाहिए। नाउ विल सी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब पब्लिक पॉलिसीज के कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो हमारा पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। सी इट रिप्रेजेंट अ रिजल्ट ओरिएंटेड परपोजिव पैटर्न्स ऑफ एक्शन ओवर टाइम रेदर देन मॉडर्नाइजिंग आइसोलेटेड इंडिविजुअल डिसीजंस। अब देखिए अगर हमारा देखें पब्लिक पॉलिसी तो क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा और इसमें कोई ना कोई रिजल्ट हमें क्या होगा, मिलेगा। और इस क्या होगा, जो रिजल्ट हमारा प्रपोजिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बिना मतलब कैसे किसी भी अनप्लान टाइप का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी न किसी पर्पज के लिए जो हमारा गोल्स बनाया जाएगा, उस पर एक्शंस लिया जाएगा, उसमें हमें रिजल्ट मिलेगा ओवर टाइम। मतलब ऐसा नहीं है तुरंत मिल जाए, ओवर टाइम मिल सकता है। तो आप लोग को जो याद रखने वाली चीज है, अगर आप इतना भी याद रख रहे हैं, एक्शंस ओरिएंटेड, एक्चुअल एग्जीक्यूशन, ड्यूअल डायमेंशंस, अथॉरिटी, सब ये सब देखिए जो पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली यही पूछा जाता है। बाकी इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सब क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक पॉलिसीज के। एक्चुअल एग्जीक्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टेट एक्चुअली चूज टू एग्जीक्यूट रेदर देन मेरे एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंडेड गोल्स आर पॉलिटिकल रियोटिक। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारा स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए होल होता है। मतलब कि इसमें होगा हमारा गवर्नमेंट होगा, उसका एक डिफाइनिंग टेरिटरी होगा। इसको अगर सब मिला के बोलेंगे तो हमें स्टेट बोला जाता है। तो इसका मतलब होगा एक्चुअली में जो स्टेट हमें डिसाइड कर रही है कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, तो उस एग्जीक्यूशन को किया जाता है, ना कि रेदर देन किसी इंडिविजुअल या पॉलिटिकल रियोटिक के लिए कोई भी गोल डिसाइड किया जा रहा है, वो नहीं। एज एक्चुअली में जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब जो सब कुछ हमारा गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है एक्चुअल में। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हुआ हमारा पब्लिक पॉलिसीज का। एंड डुअल डायमेंशन की बात करें तो इट पोजेसेस अ पॉजिटिव एस्पेक्ट व्हेन स्टेट डुअल डायमेंशन, मतलब कि पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है पब्लिक पॉलिसीज के। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो व्हेन स्टेट मशीनरी अंडरटेक इन एक्शंस एंड एक्टिव लाइंस ऑफ एक्शन ऑन इशूज। अगर देखिए कोई भी इशू है, अगर उस पर एक्टिव लाइंस मतलब उसको गवर्नमेंट कर रही है, उसको मतलब डिसाइड टू कर रही है, मतलब डिसाइड कर रही है उसको करने के लिए, तो हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सपेक्ट हुआ। अगर वही नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात करें तो व्हेन ऑफिशियल कॉन्शियसली चूज नॉट टू एक्ट और इंटरवीन। मतलब कि अगर आप देखिए नेगेटिव एक्सपेक्ट मतलब कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसको गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रही है, या तो ऑफिशियल क्या है उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं करने के लिए, उसमें उनका इंटरवेंशन नहीं है, तो क्या हुआ, हमारा नेगेटिव एक्सपेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसीज के डुअल डायमेंशंस होते हैं, मीन दैट इट हैव अ डुअल एक्सपेक्ट, like positive aspect and negative aspect. In positive aspect, when government decide to do issues or specific problem, then it is comes under positive aspect. When government not decide to do or not intervene in that particular matter, it is negative aspect. एंड अथॉरिटी होती है हमारी, जो पब्लिक पॉलिसी के पास क्या होती है, अथॉरिटीज होती है। पॉलिसी क्या है, हमारा एक अथॉरिटी है बेसिकली। पॉलिसी बनाया जाता है, उसमें एक अथॉरिटी दी जाती है। मान लीजिए उन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी पॉलिसी बनाया, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, कंसर्न इंस्टीट्यूशन होगा, उसको एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि हमें पावर मिल गया, हमें करना है अकॉर्डिंगली। सी पब्लिक पॉलिसी कैरीज एन एक्सप्लिसिटली लीगल अथॉरिटेटिव मैकेनिज्म दैट रिमेन्स स्ट्रक्चरली बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन्स। और क्या है, इस जो हमारी अथॉरिटी जो पब्लिक पॉलिसी बनाएगा वो बाइंडिंग टू ऑल होगा, मतलब कि गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों के लिए सब कुछ क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, मतलब कि उसको फॉलो करना है। नाउ अब कुछ स्कॉलर्स थे हमारे जो बहुत ही महान, जिसको बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, एमिनेंट बोल सकते हो, जिन्होंने पब्लिक पॉलिसीज को इवोल्यूशन में उसको डेवलपमेंट के लिए अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके कुछ स्टेटमेंट है पब्लिक पॉलिसीज को लेके, उसको देखते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेसिकली मैचिंग में पूछा जाता है। इधर स्टेटमेंट दे देगा, इधर दे देगा
स्कॉलर के नाम बेसिकली बोलेगा इनमें से कौन सा अनमैच्ड है या तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो मैच करने के लिए पूछ देगा, कैसे भी पूछेगा, बट आपको स्टेटमेंट मालूम हो, कैसे भी एमसीक्यू बनाए आप कर ले जाएंगे। बेसिकली देखिए सब एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, जो भी वैसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है पब्लिक पॉलिसी के लेके, बट एक ट्रेंड देखा गया है कि अब तक जिन जिन स्कॉलर का पूछा गया है उनका मैंने यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ कर दिया है। और देखिए जो पीडीएफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल्ड में पीडीएफ है, इसमें आपको पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं, डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पब्लिक पॉलिसीज की बुक ले सकते हैं, आर के सप्रू का लेटेस्ट एडिशन का बुक, उसको आप बाई कर सकते हैं। इसमें हमारा पब्लिक पॉलिसी डिटेल में दिया गया है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट, आप पब्लिक पॉलिसी के लिए बहुत ही बेटर बुक है, बहुत ही अच्छी बुक मानी गई है। बेसिकली उसी से मैंने अपना नोट्स बनाया है, आर के सप्रू से ही अपना नोट्स बनाया, उसी नोट्स को मैंने यहाँ पीडीएफ में उसको अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में, एक अट्रैक्टिव फॉर्म में बनाया है, ताकि आप लोग को भी इंटरेस्ट लगे पढ़ने में और अच्छा कंटेंट भी मिल जाए। बाकी है ये आपका जो सारे कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आर के सप्रू का ही कंटेंट है, आर के सप्रू प्लस आपका है यूनू का नोट्स का, क्योंकि मेरे जो अगर यूनू से आप एमए करेंगे तो एक अलग से बुक आती है एमपीए 15 पब्लिक पॉलिसीज की, बहुत मोटी बुक है। इसमें भी अगर आप एमपीए बुक भी अगर आप गूगल से डाउनलोड कर ले रहे हैं तो ये भी आपका सफिशियंट होगा, क्योंकि जो आर के सप्रू का मैक्स मटेरियल आपको यूनू के मटेरियल में मिल जाएगा एमपीए 15 में। तो मैं दोनों पढ़ा हूँ, आर के सप्रू का बुक भी पढ़ा हूँ, वहाँ से मैंने अपना नोट्स बनाया है, और एमए के लिए अपना मैं पब्लिक पॉलिसी का बुक पढ़ाई हूँ एग्जाम देने के लिए। तो उससे भी मतलब कि सब कुछ एक कंपाइलेशन है, हर एक यूनू के बुक और आपका आर के सप्रू का। तो इन शॉर्ट अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट है, अच्छे से क्लैरिटी चाहिए, तो आप पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब देखते हैं हमारे जो थॉमस डाई है। देखिए अगर कहीं भी पब्लिक पॉलिसी आ रहा है और सामने उसके कोई भी स्कॉलर थॉमस डाई है, तो आप अगर मतलब ब्लाइंडली वहाँ पे टिक कर सकते हो थॉमस डाई का, क्योंकि थॉमस डाई पब्लिक पॉलिसी से बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। तो देखते हैं थॉमस डाई ने पब्लिक पॉलिसी को कैसे डिफाइन किया है। देखिए बहुत शॉर्ट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट थॉमस डाई का। देखिए स्टेटमेंट, पब्लिक पॉलिसीज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू, सब आएगा। देखिए पब्लिक पॉलिसीज में सब आएगा, गवर्नमेंट ने मतलब कि क्या किया, चूज टू डू एंड नॉट टू डू, मतलब कि चूज टू डू पॉजिटिव एक्सपेक्ट, नॉट टू डू नेगेटिव एक्सपेक्ट, दोनों को इंक्लूड करके जो स्टेटमेंट दिया है थॉमस डाई ने, वो बोला है कि पब्लिक पॉलिसीज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू एंड नॉट टू डू। देखिए पॉलिसीज बनाया जाएगा तो स्पेसिफिक सेक्टर में बनाया जाएगा, और जो नहीं किया जाएगा वो भी सब कुछ उसमें डिफाइन रहता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि थॉमस डाई ने पब्लिक जो गवर्नमेंट जो काम करने के लिए डिसाइड करता है वो भी हमारा पॉलिसीज होता है, और जो नहीं करने के लिए भी डिसाइड करता है कि डिसीजन लेता है नहीं इसको भी नहीं करेंगे या बाद में करेंगे, जो भी वॉट एवर इशूज जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया है, डिसीजन लिया है, वो भी हमारा पब्लिक पॉलिसीज में ही आएगा। नेक्स्ट हमारा है रॉबर्ट लाइनवेरी। उन्होंने बोला है कि इट इज व्हाट गवर्नमेंट डू एंड फेल टू डू फॉर दियर सिटीजन्स। अब देखिए इन्होंने बेसिकली रिजल्ट को लेके डिफिनीशन पब्लिक पॉलिसीज को डिफाइन किया है कि जो गवर्नमेंट कर देता है या तो करने से फेल हो जाता है सिटीजन के लिए, वो भी हमारा क्या है पब्लिक पॉलिसीज में होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्लान किया गया, गोल किया गया, बट उसको कुछ पार्ट हमारी गवर्नमेंट कर रही है और कुछ पार्ट बच गया जो नहीं कर पाई, तो दोनों क्या होगा पॉलिसीज में आएगा कि गवर्नमेंट ने जो किया और जो करने से फेल हो गया, वो भी हमारा क्या है पब्लिक पॉलिसीज है। क्योंकि पॉलिसीज में सब कुछ डिफाइन रहता है। तो इसीलिए यहाँ रॉबर्ट लाइनबेरी का देखिए स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज व्हाट गवर्नमेंट डू एंड फेल टू डू फॉर दियर सिटीजन, हाईलाइटिंग द फ्रीक्वेंट डाइवर्जेंस बिटवीन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एप्पल बाई का देखिए क्या है स्टेटमेंट, पॉलिसी इज अ प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, a group, an institution or a government to realize a specific objective or a purpose within a given environment। अब देखिए एप्पल भाई जी ने बोला कि जो हमारा पॉलिसी क्या है, प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन है किसी इंडिविजुअल का या तो ग्रुप का या तो इंस्टीट्यूशन में। देखिए जो हमारे से नीति आयोग हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गया, सब इनको इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। और गवर्नमेंट टू रियलाइज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और पर्पज विद इन अ गिवन इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट मतलब कि कोई भी अगर हम सेक्टर देख रहे हैं, कोई भी कम्युनिटीज के कोई भी सेक्टर देख रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ इन्वायरमेंट हो गया। उसमें अगर कोई भी प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन लिए जा रहे हैं, मेरे बुआ का नाम है
तो इन जो हमारे स्पेसिफिक बताया गया आप इंडिविजुअल ग्रुप या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इनके द्वारा ये अगर प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा रहा है तो हमारा क्या है पॉलिसीज है। तो देखिए ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए या तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे कनेक्ट होके हाई कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। ये बेसिकली देखिए ये 9 पेज का PDF है, 9 पेज का PDF है, बट ये 9 पेज में आपका पब्लिक पॉलिसी आपके जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी MCQ आएंगे ये इस 9 पेज में आपका कवर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा एग्जाम 22 तारीख को, आप 23 तारीख को एग्जाम है तो उसमें आप एग्जाम दे के आइएगा, फिर PDF से आप मैच कीजिएगा, देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा है 5 कंपोनेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय ऑस्टिन रेने जी ने देखिए कुछ पब्लिक पॉलिसी के कंपोनेंट डिसाइड किए हैं। बेसिकली 5 कंपोनेंट दिए कि जो हमारा पब्लिक पॉलिसी होगा उसमें क्या क्या बेसिकली होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म है और एक डिटेल टाइप में है, शॉर्ट में है बट सब कुछ है इसमें। देखिए ऑस्टिन रेने जी के द्वारा कंपोनेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे दे देगा 4, यहाँ पे जैसे 4 दे देंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है उस है क्या है पब्लिक पॉलिसी में सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली ये सब चीजें इंक्लूड होंगे, तो जो चीजें उसमें पाए जाते हैं उसी को एलिमेंट्स बोला जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो द टारगेट एरियाज होगा, सेक्टर्स हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्या है हमारे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है डिजायर्ड कोर्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब कि जो हम डिजायर्ड कोर्स ऑफ इवेंट मींस द इंटेंडेड डायरेक्शनल और स्ट्रक्चरल आउटकम प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है सिलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शंस मींस द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पाथ चूजन बाय द मशीनरी टू रीच टारगेट। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट मतलब कि जो हमारा इंटेंट होता है उसका डिक्लेरेशन होगा मींस द एक्सप्लिसिट ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट आउटलाइनिंग प्रोग्रामेटिक गोल्स। मतलब कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा पब्लिक गोल को उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। मतलब कि इंटेंशन जो मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है गोल को उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। लास्ट कंपोनेंट हमारा जो 5th नंबर है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट। अब वो जो गोल होगा जो भी इंटेंशन होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उसको बोला जाता है द रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन इन्फोर्समेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्लान्स। मतलब कि जो भी प्लान बनाया जाएगा उसको बेसिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये हमारे बेसिकली अगर पब्लिक पॉलिसीज को देखेंगे ऑस्टिन रेने जी ने 5 कंपोनेंट में आपके पब्लिक पॉलिसी को पूरा डिफाइन कर दिया है कि पब्लिक पॉलिसी में एक्चुअली होते क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को जो ध्यान रखने वाले हैं एक कंपोनेंट ध्यान रखने हैं कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हमारा टारगेट एरिया सेक्टर्स पॉपुलेशन इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट होगा डिजायर्ड कोर्स ऑफ इवेंट्स हो जाएगा, सिलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट हो जाएगा एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट हो जाएगा। So these are the topic covered in the module 1. Means in module 1 we have covered definition of public policy, origin of public policies and characteristic of public policies, and followed by the some defining scholars who define the public policy, in which we cover the specific statement of the different scholars, in which we have studied definition of Thomas Dye, definition given by the Thomas Dye and Robert Lineberry and Appleby, and after that 5 component by the Austin Rene. This is the content in module 1. Now see in module 2, अब पढ़ेंगे हम module 2 का। देखिए आपका जो प्लान है module 2 में हमने बेसिकली डाला है द पॉलिसी साइकिल एंड टाइपोलॉजीज। बेसिकली जो हमारे पब्लिक पॉलिसी, तो देखिए इसमें बेसिकली हमारा द पॉलिसी साइकिल होगा, मतलब कि पब्लिक पॉलिसी जो बनाया जाएगा उसकी पूरी हम स्टेजेस पढ़ेंगे, किस क्या क्या स्टेज बेसिकली फॉलोड किया जाता है कोई भी पॉलिसीज बनाने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। बेसिकली पॉलिसी साइकिल क्या है, स्टेज है, किस किस स्टेज से गुजरता है हमारा पॉलिसीज बनाया जाता है, क्या क्या स्टेज फॉलो किया जाता है, स्टेप्स। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली स्टेप पूछा जाएगा, बेसिकली दे दिया जाएगा, मतलब कि अरेंज मैनर में नहीं दिया जाएगा, उनको बेसिकली पूछेगा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में करेक्ट कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिसी साइकिल। देन पब्लिक पॉलिसीज के टाइपोलॉजी पढ़ेंगे। तो सी स्टैंडर्ड स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी साइकिल। अब देखिए अगर हम पब्लिक पॉलिसी के जो साइकिल्स है उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स हैं अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, बट हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो पब्लिक साइकिल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस प्रकार है। सी द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्रेसेस क्रोनोलॉजिकली थ्रू 5 मेजर माइलस्टोन।
तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड अगर हम फॉर्मेट की बात करें कि जो हमारा पब्लिक पॉलिसी का साइकिल होगा वो 5 स्टेप से होके गुजरेगा, मतलब कि 5 स्टेज में हमारा पब्लिक पॉलिसी बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं पॉलिसी साइकिल। तो इस प्रकार है, देखिए हमारा फर्स्ट स्टेज है एजेंडा सेटिंग, सेकेंड स्टेज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, थर्ड स्टेज है हमारा पॉलिसी अडॉप्शन एंड फोर्थ स्टेज है इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट होगा इवेल्युएशन। तो दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड पॉलिसी साइकिल, स्टेप ऑफ 5 प्रोसेस से हमारा उठ के गुजरता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीजें देखिए है जिसमें आपको लगा सकते हैं, देखिए जैसे इवेल्युएशन हमारा हमेशा इवेल्युएशन लास्ट में किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही इवेल्युएशन किया जाता है। तो अगर कभी आप स्टेप भूल रहे हैं तो तुरंत इससे आइडिया लग जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन जब होगा उसका इवेल्युएशन किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, उसको आप कोई भी एग्जीक्यूट कर दिए, लास्ट में उसको इवेल्युएट करेंगे कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसी को इवेल्युएशन बोला जाता है। तो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही इवेल्युएशन होगा। तो जस्ट मैं आइडिया बता रहा हूँ कि याद करने का, अगर इनकेस आप कहीं भूल गए तो इससे क्या होगा, आइडिया आपका लग जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए बेसिकली पहले 5 स्टेजेस पढ़ लिए हमने, तो हर एक स्टेज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक स्टेज में बेसिकली होता क्या है। ये तो हमने जस्ट पढ़ लिया कि एजेंडा सेटिंग। तो देखिए आपको बस याद तो इतना ही रखना है, बाकी जो भी यहाँ पे चीजें डिफाइनिंग किया गया है उसको आपको अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जानना जरूरी है। बट आपको याद ये रखना है कि एजेंडा सेटिंग हमारा पहला स्टेप है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी अडॉप्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड पॉलिसी साइकिल स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एजेंडा सेटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, एजेंडा सेटिंग में आप पाओगे कि आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सोसाइटल इशूज। अब देखिए जैसे कोई भी हम मान लीजिए हमारा एक सोसाइटी है, कोई भी स्पेसिफिक सोसाइटी हम ले लेते हैं, उस सोसाइटी का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर हम उसको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप का यही मतलब कि एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशूज, प्रायोरिटाइजिंग ऑफ इशूज, कोई भी प्रॉब्लम हो सोसाइटीज की, उस सोसाइटीज को क्या करना, फाइंड आउट करना। तो पहले तो कोई भी पॉलिसीज बनाया जाता है तो पहले हमें उसको इशूज को क्या होगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेज में आपने सोसाइटी के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस आइडेंटिफाई के लिए उस इशूज को अब किल करने के लिए पॉलिसी को क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे। देखिए कोई भी चीज अगर आप आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, मतलब कि आपने मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सोसाइटी मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक सोसाइटी एक्स है, ये लोकेशन का नाम है, यहाँ पे आपने कोई भी मतलब देख सोसाइटी एक्स मान लिए, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है। तो आपने प्रॉब्लम क्या किया कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे गंदगी का ज्यादा है तो हमें यहाँ सैनिटाइजेशन प्रोग्राम लाना पड़ेगा। मतलब कि आपने प्रॉब्लम क्या इशू किया कि गंदगी बहुत ज्यादा है सोसाइटी एक्स में। तो आपका इशूज हो गया कि गंदगी हो गया, डस्ट हो गया, डस्टबिन हो गया, जो भी आप मान लीजिए एक इशू मान लीजिए सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम का इशू। तो आपने क्या हुआ, इशू को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इशू को किल करने के लिए अब कुछ पॉलिसीज, पहले ऐसा नहीं होगा कि इशू किल किया और डायरेक्टली कल वो इशू किल हो गया, ऐसा नहीं होता। उस इशूज को किल करने के लिए अब वेल प्लान्ड एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमें कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होगा, उसको मतलब किल करने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ करेगा कि वहां पे मतलब जो गंदगी है उसको हटवाएगा, कंजर्वेसी टीम आएगी, हमेशा हमारी गंदगी जो डस्ट कलेक्ट हुआ उसको कहीं और डंप करेगी, उसको या तो धरती के अंदर या दबाया जाए तो जलाया जाए, बर्न किया जाए, कुछ भी जो भी प्लान हमारा गवर्नमेंट करेगा। तो बेसिकली वो हो कैसे डायरेक्टली नहीं होगा, उसको करने के लिए एक वेल ऑर्डर में एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा होगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन स्टेज में बेसिकली क्या किया जाएगा, डिजाइनिंग स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एंड ऑपरेशनल अल्टरनेटिव्स। तो देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बेसिकली डिजाइन किया जाएगा जो भी रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेटिव, देखिए यहाँ पे किया गया ना कि डिजाइनिंग स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव और उसका ऑपरेशनल अल्टरनेटिव को। तो देखिए हमारा जो थर्ड स्टेप होने वाला है वो पॉलिसी अडॉप्शन। देखिए हमने पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर दिया, मतलब कि उसको बना दिया स्पेसिफिक, उसका रूल रेगुलेशन बना दिया, उसका अल्टरनेटिव्स भी बना दिए हमने, पॉलिसीज क्या क्या लिया जाएगा। तो अब उसको अडॉप्ट करेंगे। बेसिकली अडॉप्ट में क्या होगा, हम कोई भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, असाइन करेंगे कि ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन हमारा वो सैनिटेशन प्लान को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको लीगलाइज करेंगे। देन होगा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उस सैनिटाइजेशन प्लान को। तो उसको कौन करेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो रहेगा उसको क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, मींस प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एंड अब लास्ट वन होगा एनालिटिकल इवैल्यूएशन में एनालिटिकल अप्रेजल ऑफ सिस्टमैटिक इंपैक्ट एंड आउटकम। अब देखा जाएगा कि हमने जो सैनिटाइजेशन प्लान के लिए जो भी पॉलिसीज बनाया है उसको बेसिकली अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है कि नहीं,
क्या आउटकम्स हो रहा है, क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। ये तो रहा हमारा स्टैंडर्ड 5 स्टेज का पॉलिसी साइकिल हो गया। अब देखते हैं, देखिए हमारे जो द 8 स्टेप ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी हैंडबुक साइकिल बाय डेविस, ब्रिजमैन एंड डेविस। देखिए डेविस और ब्रिजमैन के द्वारा एक एक स्टेप ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी साइंस हैंडबुक से उठाया गया है, जिसमें क्या है हमारा पॉलिसी साइंस 8 स्टेप में है। तो अभी हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड 5 स्टेप को पढ़ लिया, बट जो हमारे ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी हैंडबुक में दिया गया है उसमें 8 स्टेप में दिया गया है। तो जो एक मतलब दिया गया है वो डेविस एंड ब्रिजमैन के द्वारा दिया गया है। तो कुछ ये इस प्रकार है। इसको भी कभी कभी क्या होता है कि ना हो स्टैंडर्ड ना पूछे, बट इस फॉर्मेट में पूछ ले ऑस्ट्रेलियन हैंडबुक के अकॉर्डिंग। तो बट अगर आप देखोगे तो वो 5 स्टेप से ही निकल के बने हैं सारे। तो फॉर एडवांस ग्रेनुलर एनालिसिस दिस फ्रेमवर्क पार्टीशंस पॉलिसी मेकिंग इनटू डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक इशू आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए जो इशू आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हमारा क्या है, एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग में हम क्या करते हैं, इशू को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट होता है पॉलिसी एनालिसिस। तो देखिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्रॉब्लम को, देन क्या होगा पॉलिसी एनालिसिस। अब जो कोई पॉलिसी होगा उसको पहले एनालिसिस करेंगे, इसको लिए हम क्या स्पेसिफिक चीजें ला सकते हैं। देन होगा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट। अब जो हम पॉलिसीज बनाएंगे उसमें मतलब कि हम डेवलपमेंट करेंगे, क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट होने वाले हैं, मतलब कि क्या क्या इंस्टीट्यूशन, क्या क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होंगे, उसको पहले हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। देन हमारा 4th स्टेज में कंसल्टेशन होगा। देखिए कंसल्टेशन क्या है, सभी स्टेज के लिए जरूरी है, हर एक स्टेज में हमारा कंसल्टेशन किया जाएगा। देन क्या होगा कोऑर्डिनेशन, मतलब कि अब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ये भी पॉलिसीज का हमारा काम है। देन क्या होगा, एक डिसीजन निकलेगा। देन उस डिसीजन का क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा। देन इवेल्युएशन होगा। देखिए इंप्लीमेंटेशन के बाद ही इवेल्युएशन हमेशा आ रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ सी द रेशनले फॉर स्टडिंग पब्लिक पॉलिसी बाय जेम्स एंडरसन। अब जेम्स एंडरसन ने बताया बेसिक कुछ रेशनल मतलब रीजन लीगल एंड अथॉरिटी के रीजंस बताए पब्लिक पॉलिसीज को स्टडीज करने के लिए। तो देखिए क्या है हमारा, पहले साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। देखिए ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह हमारा पब्लिक पॉलिसी नहीं है। पब्लिक पॉलिसी क्या है, एक साइंटिफिक रीजन होता है। इसमें क्या होता है, एक पॉलिसी साइंस मतलब कि एक साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें बेसिकली कुछ गिवन डेटाज होते हैं, उन डेटा के बेस पे हम क्या होते हैं, कुछ अपने इशूज या पॉलिसीज बनाते हैं। तो पहले हमारे देखिए रेशनल क्या है, साइंटिफिक रीजन मीन्स दैट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स कैजुअल लिंक्स एंड इन्वायरमेंटल इनपुट्स दैट शेप पॉलिसी चॉइसेस। अब देखिए साइंटिफिक रीजन से मतलब कि कुछ डेटा पाए, मतलब कि एक आपने जैसे मान लीजिए कोई बोला था ना सोसाइटी एक्ट में आपने गंदगी बहुत ज्यादा देखा, सैनिटाइजेशन प्लान का कमी देखा। तो क्या है हमारा एक साइंटिफिक रीजन है इसमें, मतलब एक्चुअली आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे सैनिटाइजेशन की कमी है, तो हमारा क्या है साइंटिफिक रीजन है। तो उसमें क्या देखोगे आप, कोई इन्वायरमेंटल इनपुट मिलेगा आपको। इन्वायरमेंटल इनपुट मिला हमें क्या, कि गंदगी है, और यही क्या करेगा, यही हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको शेप देगा, मतलब पॉलिसी बनाने के लिए क्या करेगा, उनको फोर्स करेगा। तो हमारा देखिए अगर रेशनली की बात करें तो हमारा साइंटिफिक रीजन हुआ, एक प्रोफेशनल रीजन भी होगा एंड पॉलिटिकल रीजन भी होगा। तो हमारे क्या है रेशनल है बेसिकली जेम्स एंडरसन के द्वारा। तो साइंटिफिक की हमने बात कर लिया, जिसमें इन्वायरमेंट क्या करता है, इनपुट देता है, और वो इनपुट हमें क्या करता है, पॉलिसी चॉइस को शेप करता है। एंड प्रोफेशनल रीजन में देखें, यूटिलाइजिंग एनालिटिकल टूल टू डिप्लॉय ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। अब देखिए जैसे होता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं ना, जैसे कुछ अब देखिए हमेशा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब सोसाइटीज के लिए ही पॉलिसीज नहीं बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सही चलाने के लिए भी कुछ क्या होता है पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल रीजन। एंड देन पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। एंड पॉलिटिकल रीजन की बात करें तो इसमें होगा इंश्योरिंग पॉलिसी एक्सप्लिसिटली इंप्रूव्स डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एंड ऑप्टिमाइज पब्लिक गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, कोर टाइपोलॉजीज ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब कितने प्रकार के मतलब टाइप्स क्या है पब्लिक पॉलिसीज के, भाई डिओडोर लोई के द्वारा देखिए क्या है। फर्स्ट देखिए हमारा एक होता है सब्सटेंस पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज एंड कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज। बेसिकली देखिए कोर टाइपोलॉजी की बात करें तो हमारा 1 2 3 4 5 टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या है हमारा बेसिकली सब्सटेंस पॉलिसीज। देखिए क्या होता है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे बात किया जाए कि जो पब्लिक पॉलिसीज बनाई जा रही है कितने टाइप की होती है, उसके टाइपोलॉजी क्या होता है, किस टाइप का हमारा पब्लिक पॉलिसीज बनाया जाता है। तो उसमें फर्स्ट हमारा जो सब्सटेंस पॉलिसीज है, सब्सटेंस पॉलिसी बेसिकली क्या करता है कि कोई भी मटेरियल कंटेंट पे अगर हम पॉलिसीज बनाया जाता है, जैसे कि हेल्थ इशू हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया, मतलब कि
उसका फोकस होगा मटेरियल कंटेंट होगा, तो हमारा क्या होगा, सब्सटेंस पॉलिसीज होगा। सी, सेंटर्ड ऑन कोर मटेरियल कंटेंट और डिस्टिंक्ट सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में अगर हमारा पॉलिसीज बनाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा सब्सटेंस पॉलिसीज। अगर जनरली आप जो देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर लाइक दिस, जिसमें मटेरियल कंटेंट हमारा क्या होगा, यूज होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्सटेंस पॉलिसीज बोलेंगे। देन होता है एक रेगुलेटरी पॉलिसीज भी बनाई जाती है। अब देखिए जैसे कि ये रेगुलेटरी पॉलिसीज में क्या होगा, फोकस ऑन इंप्रूविंग स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल रूल्स, कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशंस ऑन ग्रुप और कॉर्पोरेट बिहेवियर। अब देखिए किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, मतलब जैसे कोई भी रूल्स है रेगुलेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको बोला जाता है रेगुलेटरी पॉलिसीज। जैसे देखिए अगर आरबीआई क्या है, हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर जितना भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है उसी बोलते हैं पॉलिसीज। बेसिकली क्या करती है, एक स्ट्रक्चर रूल को इम्पोज करती है, कंस्ट्रेंट लगाएगा, लिमिटेशंस लगाएगा, मतलब कि जो हमारे ग्रुप्स होंगे, ग्रुप बिहेवियर्स होंगे, मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा उस पर क्या होगा, रूल रेगुलेशन को इम्पोज करने के लिए जो भी चीजें लाई जाती है उसको बोला जाता है रेगुलेटरी पॉलिसीज। एंड देन थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, मतलब कि डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड्स, पब्लिक रिसोर्सेज और टारगेटेड बेनिफिट्स टू सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज बहुत ही ईजी, जैसे कि कोई भी हमें गुड्स हुआ, हमारे कोई भी मटेरियल्स चीज हुए, उनको हमें अलग अलग सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं, तो उसको क्या होता है, उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। इसमें क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड की स्पेशलाइज गुड्स होते हैं उनको एलोकेशन के लिए, कि हमें मान लीजिए इस सेक्टर में, एक्स सेक्टर में इतना हमें एलोकेट करना है, वाई सेक्टर में कुछ एलोकेट करना है, तो इसको देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारे जो भी गुड्स होंगे, पब्लिक रिसोर्सेज होंगे, पब्लिक रिसोर्स मतलब जो भी मशीनरी चीज़ें हो गए, मान लीजिए हमें सोलर लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है अलग अलग सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ऐसा है नहीं कि कुछ भी अपने मन से उठा के कुछ चीज़ें यहाँ दे दिए, कुछ चीज़ें अलग डिस्ट्रिक्ट में दे दी, ऐसा नहीं होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। देन हमारा फोर्थ वन है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। अब रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज का देखिए अगर सिंपल एग्जांपल देखिए कि हमें मान लीजिए दो सेक्टर्स है, दो दो प्लेस है, मान लीजिए एक्स है वाई है, हम कोई भी चीज रिसोर्स एक्स से उठा के वाई को दे रहे हैं, मतलब कि उसके वाई में कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम रिसोर्स कहाँ से ले रहे हैं, एक्स से ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। सी, deliberate institutional effort to reallocate structural wealth, rights और प्रॉपर्टी बिटवीन डाइवर्स सोसाइटल क्लास। देखिए अब कुछ भी चीज हो सकता है, हमारा वेल्थ हो सकता है, कुछ भी इफर्ट्स हो सकते हैं, उनको मतलब रीअलोकेट करना, हमें मतलब कि एक सेक्टर से उठा के, एक फील्ड से उठा के दूसरे फील्ड में देना, इसी को क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। लास्ट वन हमारा कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज। सी, सिस्टमैटिक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एंड स्टेट सब्सिडीज एम्ड एट ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो कुछ पॉलिसीज हमारे कैपिटलाइजेशन मतलब कि इकोनॉमिक से रिलेटेड गेनिंग के लिए कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज। नोट, मार्टिन रिन लैंडमार्क टेक्स्ट सोशल साइंस फॉर पब्लिक पॉलिसी जो कि 1976 में आया था। सिमिलरली मैप्स कंप्रिहेंसिव एम्पिरिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एनालाइजिंग दिस स्ट्रक्चरल डिविजन्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथोडोलॉजी फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड इनपुट। अब देखिए जो पॉलिसी एनालिसिस और इनपुट वगैरह जो होंगे उनको उनके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है, तो उसमें हमारा है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में फ्रेमिंग मॉडर्न पॉलिसीज थ्रू टाइमलाइंस, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया एंड पास्ट डिसीजंस। देखिए जो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच में कुछ हमारे जो पॉलिसीज बनाए जाएंगे उसमें क्या होगा, कुछ टाइमलाइंस डिसाइड होगा, कुछ इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया होगा और कुछ पोस्ट डिसीजन को लेके हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, फ्रेम करेंगे पॉलिसीज को, तो इसको बोला जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच। देन हमारा एक होता है नेक्स्ट मेथोडोलॉजी है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में होगा हमारा असेसिंग हाउ पॉलिसीज ऑपरेट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड सिस्टमैटिक सोसाइटल स्टेबिलिटी, तो इसको बोला जाएगा फंक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशनल चैनल। इंफॉर्मेशनल चैनल मेथड्स में हम देखते हैं पॉलिसी डिजाइन रिलाइज हेविली ऑन इंटरनल सोर्सेज दैट इज डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स, नॉन ऑफिशियल सोर्स, थिंक टैंक, सिविक इनपुट। थिंक टैंक जैसे कि नीति आयोग, सिविक इनपुट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जिसमें होगा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक रिसर्च। मीन्स दैट देखिए जो इन्फॉर्मेशनल चैनल होगा, जो हमारे इन्फॉर्मेशनल चैनल जैसे कि हमने पूछा इंटरनल सोर्स में हमारे डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड हो जाएंगे, नॉन ऑफिशियल सोर्स में जैसे हमारे नीति आयोग और सारे कुछ सिविक इनपुट मिलेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे कुछ हमारे कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट होते हैं,
उनके रिकमेंडेशन के थ्रू हम कुछ क्या होते हैं, कुछ पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। तो अभी हमारा क्या हुआ, मेथोडोलॉजी हुआ पॉलिसी एनालिसिस का। नेक्स्ट हमारा है टेक्निकल फोकस मेथड। इसमें होगा फॉर्मली इम्फेसाइज्ड इन 1954 वाई द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IISSA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी। देखिए जो टेक्निकल फोकस मेथड्स है वो बेसिकली 1954 में IIAS मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के द्वारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज दिया गया, मतलब कि एक ऑपरेशनल मेथड को अडॉप्ट करने के लिए एक पॉलिसी एनालिसिस बनाया गया। नेक्स्ट है देखिए हमारा हेरोल्ड लॉसवेल्स पॉलिसी साइंस फ्रेमवर्क। अब हेरोल्ड लॉसवेल्स का पॉलिसी साइंस फ्रेमवर्क देखते हैं। देखिए जो हेरोल्ड लॉसवेल्स है उन्होंने फर्स्ट टाइम में पॉलिसी साइंस को क्वाइंड किया था 1950 में। फादर्स ऑफ पॉलिसी साइंस भी बोले जाते हैं हेरोल्ड लॉसवेल्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ पॉलिसी साइंस, और किसमें हुआ था, 1950 में। सी लॉसवेल स्टेटेड दैट ट्रू पॉलिसी साइंस फील्ड आर डिफाइंड बाय 3 पिलर्स। देखिए जो लॉसवेल ने डिफाइन किया कि जो हमारा पॉलिसी साइंस है बेसिकली 3 पिलर्स में डिफाइन किया जाता है। दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, इनहेरेंटली मल्टीडिसिप्लिनरी एंड द सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक्स। देखिए बेसिकली जो हमारे पॉलिसी साइंस को हेरोल्ड लॉसवेल ने बेसिकली बताया है कि ये पॉलिसी साइंस को 3 पिलर में डिफाइन किया जाता है, जिसमें होगा हमारा एक तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा, एक होगा मल्टीडिसिप्लिनरी, एक होगा सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक्स। तो क्या है हमारा पॉलिसी साइंस है। एंड ही फॉर्मुलेटेड एन एक्सप्लिसिट मॉडल कंप्राइजिंग 7 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। इन्होंने अपना एक 7 स्टेप का 7 स्टेप का डिस्ट्रिक्ट फेजेस बताया पॉलिसी प्रोसेस को। वो इस प्रकार है, देखिए इंटेलिजेंस जिसमें होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वही होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसको हम यहाँ पे हेरोल्ड लॉसवेल ने इंटेलिजेंस वर्ड दिया, क्योंकि देखिए इन्होंने पॉलिसी साइंस को क्वाइंट किया था। पॉलिसी साइंस मतलब इन्होंने बताया था कि जो हमारा पब्लिक पॉलिसीज होता है पॉलिसी साइंस है, इसमें ट्रू डेटा के अकॉर्डिंग हमारा ड्रिवन किया जाता है पॉलिसी साइंस। तो देखिए इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के पार्ट को इन्होंने इंटेलिजेंस बोला। एंड देन प्रमोशन जिसको एडवोकेसी, मतलब कौन कौन एडवोकेट कर रहा है, कौन कौन इसको एडवोकेट करेगा। देन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स रूल इनेक्टमेंट। देन इनोकेशन दैट इज प्रोविजनल एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट। देन अप्रेजल इवेल्युएशन। देन टर्मिनेशन एंडिंग ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली 7 स्टेप में हेरोल्ड लॉसवेल ने अपने पॉलिसी प्रोसेस को डिफाइन किया है। बेसिकली क्या होता है, पूछा जाता है अलग अलग, उसमें बेसिकली नाम दे देगा कि ऑस्ट्रेलियन हैंडबुक के द्वारा और हेरोल्ड लॉसवेल्स के द्वारा पॉलिसी प्रोसेस को बताइए। तो जो हमारा स्टैंडर्ड 5 है देखिए उसी से सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड है हमारा। अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा एप्लीकेशन में मतलब कि हम इन्फोर्स कर रहे हैं, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को उन्होंने अप्रेजल बोला। देन लास्ट में उन्होंने टर्मिनेशन बता दिया कि उस प्लान को खत्म करो और रिस्ट्रक्चर करो। तो आज देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए मॉड्यूल 1, 2 हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करेंगे। आई होप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सब कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद मॉड्यूल 3 दैट इज मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका तो फिक्स है 2 क्वेश्चन आना। मॉडल से ही बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, मैक्स क्वेश्चन, मतलब कि 5 में से 2 तो मॉडल से आपके आ जाएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अभी के लिए जो पढ़ाया गया है उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।